हेलो लवली पीपल, क्या आपको पता है जैसे जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ वैसे ही बहुत सारे डेडली वायरसेस भी कंटेजियस हुए। जैसे कि आपको पता है आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है और देखते ही देखते हम इंसान इस छोटी सी पर खतरनाक महामारी के शिकार बन चुके हैं। आज घर बैठे बैठे हम देख ही रहे हैं कि कैसे इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। डिड यू नो फ्रेंड्स, इससे भी पहले ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक्स फैल चुके हैं जिससे दुनिया आज भी याद करती है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मौत का मातम छा चुका था। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही पैंडेमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लिटरली वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। और ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोरोना वायरस को जल्दी रोका नहीं गया तो असल मौत के आंकड़े किस हद तक जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन दिस ग्लूमी टाइम्स ऑफ पैंडेमिक्स, लेट अस नो क्या थी ये बीमारियाँ जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की आबादी को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। नंबर 1, मार्बर्ग वायरस। नहीं, ये सुनने में भले ही मार्क ज़करबर्ग जैसा लगता होगा, पर यह वायरस एक्चुअली जर्मनी के मार्बर्ग शहर में सबसे पहले पाया गया था। इस पैंडेमिक की शुरुआत 1967 में हुई थी और आज के डेट में भी इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ये वायरस बॉडी के अंदर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी वेस्कुलर सिस्टम को ख़राब कर देता है और इसकी वजह से बॉडी के अंदर तो अंदर बस स्किन के बाहर भी ब्लीडिंग यानी खून बहना चालू हो जाता है। इसका प्रयोग सोवियत यूनियन ने एज अ बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी किया था। नंबर 2, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन जो 541 AD में शुरू हुआ था, कुदस इतिहास का सबसे पहला पैंडेमिक माना जाता है। इस प्लेग में द ईस्टर्न रोमन एम्पायर की लिटरली बैंड बजा दी थी। उस समय में कम से कम रोज 5000 से ज़्यादा लोग मौत के शिकार हो गए थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, यहाँ तक कि जानवर भी इस प्लेग के चपेट में आ चुके थे। और सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि द ग्रेट रोमन एम्पायर के राजा खुद एम्परर जस्टिनियन को भी इस प्लेग ने अपने चपेट में ले लिया। और सही समझे आप, इसको द प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से भी जाना जाता है। बट क्या आपको पता है इस प्लेग का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, जस्टिनियन ने इसे जन्म नहीं दिया, बल्कि कुछ ग्रेन्स यानी कि दानों ने। और फ्रेंड्स, ये कोई ऐसे वैसे ग्रेन्स नहीं, बात तो ये है कि रोमन एम्परर जस्टिनियन वाज अ ग्रेट कॉन्करर और उन्होंने अपने शासन में कई सारे साम्राज्यों को जीत कर हासिल किया था और उसमें से एक था इजिप्ट। और ट्रिब्यूट के तौर पर इन ग्रेन्स को एक व्यापारी जहाज से कॉन्स्टेंटिनोपल में भेजा गया था, जहां राजा जस्टिनियन का खुद का सिंहासन था। बट इन ग्रेन्स के साथ साथ इजिप्ट के डिजीज कैरिंग चूहे भी सवार थे, जिन्होंने इस ग्रेन्स को पूरी तरीके से दूषित कर दिया था। और इस तरह दूषित अनाजों को ग्रहण करने से पहले ये प्लेग हर जगह पर फैल गया और साथ ही साथ शिप में इजिप्ट से आए चूहे पूरे राज्य में फैल गए। तो यहाँ से ये प्लेग और भी तेजी से बढ़ने लग गया। प्लेग ऑफ जस्टिनियन ने 40% यूरोप की पॉपुलेशन को मार गिराया। कम से कम 25 मिलियन लोग इस महामारी के झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठे और जो भी इस भयंकर पैंडेमिक से बच पाया उसका श्रेय सिर्फ उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को ही गया। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना ही इस बीमारी को इकलौता इलाज था और शायद जस्टिनियन को द ग्रेट एम्परर भी कहा जाता है क्योंकि वो खुद इस प्लेग से रिकवर कर पाया। बट एट व्हाट कॉस्ट? उसके पूरे साम्राज्य की मिलिट्री और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। नंबर 3, द एंटोनाइन प्लेग। ये 169 AD की बात है जब रोमन एम्पायर अपनी शिखर पर थी। और उतना ही नहीं फ्रेंड्स, उस दौरान इतिहास में पहली बार 2 राजा मिलकर पूरा का पूरा साम्राज्य संभाल रहे थे, मार्कस ऑरेलियस एंटोनाइन और उनके एडॉप्टेड भाई लूसियस वेरस। दोनों राजा मिलकर रोमन एम्पायर को दुनिया के हर कोने में फैला रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब रोमन सैनिकों ने अपने झंडे इस रीजन में गाड़े और पार्थियन वॉर में अपनी फतेह हासिल कर वापस रोम आए तो वो ये जीत के साथ साथ बड़ी महामारी भी लाए जिसमें पूरे के पूरे रोमन एम्पायर को जकड़ लिया। इस महामारी को द एंटोनाइन प्लेग कहा जाता है और कई बार इससे द प्लेग ऑफ गैलन भी कहा जाता है क्योंकि गैलन नाम के एक ग्रीक चिकित्सक ने इस बीमारी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। लेकिन क्योंकि ये बीमारी एंटोनाइन राजा के शासन में फैली, इसलिए इस बीमारी को द एंटोनाइन प्लेग के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये प्लेग पूरी तेज़ी से रोमन एम्पायर में फैलने लगा और कम से कम रोज़ 2000 लोगों की जाने जाती थी और ये प्लेग 2 दशक तक रोमन एम्पायर में चला, मतलब 20 साल। और ऐसा माना जाता है कि रोमन एम्पायर के लूसियस और मार्कस को अपनी गद्दी इसी वजह से गंवानी पड़ी।
और एक बात बताऊं फ्रेंड्स, राजगद्दी तो छोड़ो, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी और इसी तरह पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। और जो लोग अपने को इस महामारी से बचा पाए, वंस अगेन इसमें उनकी इम्यूनिटी का ही हाथ था, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। लेकिन इस बीमारी ने ऑलरेडी 20 साल में 50 लाख से भी ज़्यादा जानें ले ली थी और इसने पूरे रोमन एम्पायर का नक्शा ही बिगाड़ डाला, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। क्या ताकत होती है एक छोटे से वायरस में भी, राइट? और इतना ही नहीं कि एयरबॉर्न होने के कारण स्पेन, इटली से ग्रीस, एशिया माइनर, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। और माना जाता है कि वंस अगेन ये डिजीज़ का ओरिजिन कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बात जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ चाइना में ही ओरिजिनेटेड हुए हैं। तो गाइज, ये था ग्रेट प्लेग ऑफ एंटोनाइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉल ऑफ द ग्रेट रोमन एम्पायर। नंबर 4, द एशियन फ्लू। एशियन फ्लू की शुरुआत फरवरी 1957 में हुई थी। ये सबसे पहले चाइना में पाया गया था। इस पैंडेमिक की वजह से चाइना में करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मारे गए थे। एशियन फ्लू, जिसे अब पैंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा H2N2 भी कहा जाता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और धीरे धीरे ये दूसरे देशों में भी फैल गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, हांगकांग। यूनाइटेड स्टेट्स में 69800 लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग मारे गए थे। नंबर 5 और सबसे खतरनाक, द स्पेनिश फ्लू। 20वीं सदी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही से हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ द स्पेनिश फ्लू ने आतंक मचा रखा था। बच्चे, जवान और बूढ़े और यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को भी इस डेडली वायरस ने नहीं छोड़ा। ये वायरस सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता और कुछ ही दिनों में इंसानों को कमज़ोर बना के उनकी जान भी ले लेता। और अब जैसे आप इस वायरस के नाम से समझ सकते हो कि ये स्पेनिश फ्लू है, मतलब स्पेन में हुआ, राइट? लेकिन आपको जानकर ये शौक होगा या शायद नहीं होगा, ये वायरस भी चाइना से ही निकला है। पहले के कुछ अनडिस्कवर्ड रिकॉर्ड इस फाइल्स की ट्रांसमिशन को चाइनीज़ लेबर से ही लिंक करते हैं, जो कि यूरोप में काम के लिए ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। और देखते ही देखते ये वायरस हर जगह पर फैलने लगा और स्पेन में इस वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया और इस वजह से इस वायरस को नाम दिया गया था स्पेनिश फ्लू। और क्योंकि यह वायरस 1980 में पैदा हुआ, इसे द 1980 फ्लू पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड सोल्जर जो बाहर देश के मिलिट्री कैंप से वापस आए, उनकी वजह से देश और विदेश में भी फैला और ऐसे तेज़ी से फैला कि स्पेन, ब्रिटेन, USA, चाइना एक्सेट्रा सभी देशों को जकड़ लिया। कैन यू बिलीव इट फ्रेंड्स? इस बीमारी ने पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर डाला। 1918 से लेकर 1920 500 मिलियन लोग यानी कि 50 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी। कैन यू इमेजिन दैट? अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड डेथ रेट इन द एंटायर हिस्ट्री। इतिहास की सबसे डेडली पेंडेमिक और हालत इतनी ख़राब थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के चलते डॉक्टर्स की काफ़ी कमी भी हो गई थी और जो बचे कुचे चिकित्सक बच गए थे, उन्हें खुद ये बीमारी हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 इज़ एन बिग क्राइसिस। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया गया था। मेडिकल स्टूडेंट्स को काफ़ी बार डॉक्टर्स की जगह लेनी पड़ी और इस पैंडेमिक से बचने के लिए एक बार फिर से क्वारंटीन को इम्पोज कर दिया गया था। लोगों को किसी भी तरह के पर्सनल कांटेक्ट रखने के लिए मना किया गया था, इवन हैंडशेक। सभी को मास्क कंपलसरी पहनने को कहा गया था। और दोस्तों, ये सिचुएशन कुछ आज की तरह नहीं लग रही। कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू में कितनी सिमिलैरिटीज़ आज हमें नज़र आती है, राइट? ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करता है। हम भी आज मास्क पहनकर घूम रहे हैं अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो। और कोविड-19 पैंडेमिक का अभी तक खत्म होने का कोई नामो निशानी नहीं है। क्या ये कोविड-19 स्पेनिश फ्लू जैसा ही घातक साबित हो सकता है या नहीं? कोविड-19 स्पेनिश फ्लू को भी पीछे छोड़ देगा। शुभ शुभ बोलो फ्रेंड्स। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास से कुछ सीखें और समय रहते ही निश्चित एक्शन लें। आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है और आज हमारे पास हमें सिखाने के लिए इतिहास है और हमें इससे कुछ सीख लेना चाहिए। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और पूरे के पूरे हमारे इंडिया को एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। पीस।